नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। समीकरणों के युग्म x बटा 2 प्लस वाई बराबर 0.8 तथा 7 बटा एक्स प्लस वाई बटा 2 बराबर 10 का हल क्या होगा। तो या तो आप इनको सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो समीकरणों को, है ना, चारों ऑप्शंस को, या फिर आप दोनों समीकरणों को हल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेटिस्फाई करवा रहा हूँ। 32 वाले में देखना, पहली समीकरण ले लो आप। सबसे पहले x बटा 2 प्लस वाई बराबर 0.8, ठीक है। एक्स वाई के मान पहला ऑप्शन लो। पहला ऑप्शन में क्या है, x का मान 2/5, तो यह आ जाएगा 2/5 2 प्लस वाई का मान 3/5 बराबर 0.8। तो यह आएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/5 प्लस 3/5 बराबर 0.8। तो यह आएगा आपका 4/5। तो भाग लगा लो, तो कितनी बार जाएगा ये आपका 4/5, क्या होगा आपका हो गया, तो 0.8 हो गया। देखो 4 में भाग लगाओ 5 का 0.08, 0.8 हो गया। ये 0.8 बराबर 0.8 सेटिस्फाई हो गया। पहली समीकरण तो क्या होगी, सेटिस्फाई, किससे, पहले ऑप्शन से। अब सेकंड वाली समीकरण को सेटिस्फाई करवाते हैं। तो 7 बटा एक्स का मान क्या है, 2/5 प्लस वाई बटा 2 यानी कि 3/5/2 बराबर में 10। अब इसको देखो, चेक करो, देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड 10 के बराबर है। तो यह आएगा आपका एलसीएम 10 आ गया, है ना। और 4 प्लस 3, है ना। और इसी को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7/10। ये 10 जाएगा अंश में, ठीक है। और नीचे ये क्या बचेगा, 7/7। तो 10 बराबर 10। ये वाली समीकरण भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। चाहो तो आप इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। थोड़ा सा मैं आपके लिए समीकरण आसान बना के दिखा देता हूँ कि अगर आप समीकरणों को हल करोगे तो कैसे करोगे। कि x बटा 2 प्लस वाई बराबर 0.8, एक काम करो 2 का गुणा कर दो, तो x प्लस 2y बराबर 1.6, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 को कैसे करोगे कि इसको ऐसे लिख लो, 7 बराबर 10 इंटू एक्स प्लस वाई बटा 2। तो ये आ जाएगा आपका 7/10 बराबर एक्स प्लस वाई बटा 2 के बाद 10 का गुणा कर दो, तो 7 बराबर 10 एक्स प्लस 5 वाई। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 10x प्लस 5y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। तो ये 1 और ये 2। अब इन दोनों को आप चाहो तो हल करके निकाल सकते हो, x y के मान आपके यही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दो संख्याओं का योग दे रखा है 25 और गुणनफल कितना है, 144, ठीक है। तो अगर 144 किसी का, देखो सबसे पहले 144 के मैं क्या कर लेता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं ऑप्शन से, है ना। गुणनफल की बात कर रहा है ना इसलिए। तो क्या आएगा, 7 और 2 वापस क्या जाएगा, 3 और 6 वापस कितना आएगा, 1 8 वापस 2 9 वापस 3 3 और वापस 3, ठीक है। अब इनके ऐसे दो गुणनखंड ले लें जिनका योग कितना हो, 25 हो। जैसे ये बनेगा 8 इंटू 9, तो 144, सही है क्या है, कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इनको गुणा करने पर 16 आएगा, सॉरी यहाँ पे, है ना। 16 इंटू 9 बनेगा, ठीक है। 16 इंटू 9, ठीक है। 16 इंटू 9 कितना आएगा, 144 आ रहा है गुणा करने पर। और योग करने पर कितना आ रहा है, देखो 16 में अगर आप 9 जोड़ोगे ना तो 25 ही आएगा आपका, ठीक है। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो 16 में से 9 घटा लो। 16 में से 9 घटाओगे तो आप कितने बचेगा आपका, 7 बच जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको डायरेक्ट ऑप्शन से या ट्रिकी मेथड से, आप जो भी बोलना चाहो इसे, उससे बता दिया, है ना।
और अगर आप इक्वेशन बना के करना चाहो तो इक्वेशन कैसे बनेगी देखना। इक्वेशंस बनेगी आपकी दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है 25, गुणनफल कितना है एक्स वाई बराबर 144 है। तो अंतर पूछा है तो x और y का मान निकाल लो। तो यहाँ से क्या करोगे आप, x बराबर 144 बटा वाई, ये मान कहाँ पुट करोगे, यहाँ पर। मान रखने पर x तो विलुप्त हो जाएगा, y बचेगा, y में द्विघात बनेगी, वहाँ से y का मान निकलेगा, फिर वो यहाँ पुट करना पड़ेगा, x का मान निकलेगा, x और y के मान आएंगे, और x y के मान क्या आएंगे आपके 16 और 9, फिर उनको आप अंतर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। 34 देख लो, क्वेश्चन नंबर 34। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्या है। तो वह यहाँ भी मैं ऑप्शन से करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखना फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका 30 और 10, ये क्या है वर्तमान आयु है, ये क्या है आपकी वर्तमान आयु है। और ए और बी के लिए बात कर रहे हैं, ये ए की है ये बी की है ना। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, है ना। तो 5 साल पहले इसकी आयु कितनी थी 25, और इसकी कितनी थी 5, 5 5 कम कर दिए। तो अब ए की आयु बी की आयु से कितनी गुनी है, ये तो कितनी गुनी है 5 गुनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया गलत। उसके बाद देखो 40 30 का, देखो 40 या 30, 5 5 कम करो, दोनों में से कितना आएगा 35 और 25, ये कितनी गुनी है, ये तो आपका बटा में आएगा आंसर। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखो 50 20, इसमें से कितने कम करो 5 5 कम करो तो कितना आएगा 45 और 15, तो ये ए की है और ये बी की है ना। तो अब देखो बी की 3 गुनी 15 इंटू 3 कितना होगा 45। ठीक है, ये ऑप्शन सही बैठ रहा है थर्ड वाला। थर्ड वाले को और चेक कर लो कि तथा 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी। अब इसमें 10 10 जोड़ के देख लो, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी इसकी 60, और इसकी कितनी हो जाएगी 30, और साफ साफ दिख रहा है कि ए की आयु बी की आयु की क्या हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, बिल्कुल हो रही है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है ना। तरीका नंबर 2 क्या है, इक्वेशंस बना के कैसे बनेगी देखना। माना ए की वर्तमान आयु है ना, ए की क्या मान लो वर्तमान आयु क्या है x है, और b की वर्तमान आयु क्या है आपकी y, है ना। तो अब 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, है ना, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 5 साल पहले ए की आयु तो ये है, बी की आयु की 3 गुनी थी, बी की आयु 5 साल पहले कितनी थी y माइनस 5, और ये 3 गुनी थी यानी कि 3, समीकरण नंबर 1 ये बन जाएगी। उसके बाद क्या है कि 10 वर्ष बाद आयु, तो 10 वर्ष बाद x प्लस इसकी आयु तो 10, और इसकी कितनी होगी y प्लस 10, है ना। तो 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी, यानी कि कितनी गुना होगी 2 गुना, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करोगे आप तो आपका x और y का मान क्या आएगा 50 और 20, ये होगा आपका 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, समीकरणों x प्लस वाई बराबर 13 और 2x प्लस 3y बराबर 32 का हल क्या होगा। यहाँ भी वही तरीका लगा रहा हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन से देख लो, 8 और 5 13, 10 और 3 13, 9 और 4 13, और ये भी 13, तो योग तो सबका 13 आ रहा है। तो समीकरण 2 को सेटिस्फाई करवाना है। समीकरण 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं हम। देखो समीकरण 2 क्या है मेरे पास यहाँ पर, 2x प्लस 3y बराबर 32 है। अब इस समीकरण को मुझे क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, x का मान 5 और 8, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8 कितना आ रहा है, देखो 10 प्लस 24 कितना आएगा, ये 34 आएगा। मैच हुआ नहीं हुआ, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन देखो, x बराबर 4 और y बराबर 9, तो 2 इंटू 2 सॉरी 4 है, x बराबर तो 4 है और y बराबर कितना है 9 है। जोड़ लो 8 प्लस 27 कितना होगा 5 3 35 नहीं आया। थर्ड ऑप्शन चेक करो, x बराबर 3, तो यह आएगा आपका 6 प्लस वाई बराबर 10 यानी कि 30 कितना होगा 36, ये भी मैच नहीं हुआ। चौथा ऑप्शन देखो, x बराबर 7, तो कितना आएगा 14 प्लस 18, तो यह आएगा आपका
32। ठीक है, ये हो गया मेश, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके अलावा आप चाहो तो 3 विधियां हैं या 4 विधियां हैं, जिनसे भी आप निकालना चाहो विलोपन करके या डायरेक्ट एक्स वाई का मान से, तो वहाँ से निकाल के देख लेना, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, समीकरणों 6x माइनस 5y बराबर 11 और 2x प्लस वाई बराबर 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण। 36 देखो, 6x माइनस 5y बराबर 11 और 2x प्लस वाई बराबर 17। वाई का क्या करना है विलोपन, तो इसको किससे गुणा कर दो, डायरेक्ट 5 से गुणा कर दो, है ना। तो यहाँ क्या बनेगा, प्लस का 5y और दोनों को जोड़ देंगे, तो समीकरण क्या बनेगी देखना, 6x माइनस 5y बराबर 11। 5 से गुणा करेंगे इसको तो क्या आएगा यहाँ पर 10x, और यहाँ पर प्लस का 5y और यहाँ पर 65, 85 आएगा। ठीक है, अब इनको क्या कर दो, जोड़ दो, ये तो हो गया कैंसिल आउट। यहाँ क्या आएगा 16x बराबर 5 1 6 9 96। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 से काट दो, ये 2 बार, ये 8 बार। क्या आया, x बराबर 7। अब x बराबर 7 कहाँ से सेटिस्फाई हो रही देखो, अम, 8, ये भी नहीं होगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 छंग 24। ये तो अगर हम काटे हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये कटेगा आपका 4 एकम 4 3 34। ये भी नहीं कटेगा, कुछ गड़बड़ होगी क्या, एक बार वापस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 6x माइनस 5y बराबर 11, इसको किससे गुणा किया था, 5 से, तो 6x माइनस 5y बराबर 11, इसको 5 से गुणा किया तो 10x प्लस 5y, और 17 को एक बार गुणा कर लो 5 से, 5 3 5 और 3 8, 85 सही तो है। ठीक है 85, तो ये कितना हो गया 85, जोड़ दो 5y से 5y कैंसिल, ये आएगा आपका 16x बराबर 6 और ये 9 96 सही है, तो 16x बराबर 96 फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ज़्यादा हमने कैलकुलेट कर लिया था उसे। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल 15 है, पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है। तो डायरेक्ट ऑप्शन से करके देख लो कैसे करोगे, संख्याओं का योग, तो सभी ऑप्शंस का योग कितना दिख रहा है, 15 दिख रहा है। अब ये कह रहा है पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है, इसकी समीकरण बना लो। मान लो पहली संख्या क्या है आपकी x और दूसरी संख्या क्या है y। अब ये कह रहा है पहली संख्या का 2 गुना 2x, दूसरी संख्या के 3 गुने से, दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है, ये समीकरण बन गई। अब इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई करवा करवा के देख लो, पहला ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाओ, क्या आएगा 12 बराबर 3 इंटू 9 प्लस 5, तो 27 प्लस 5 12 के बराबर होगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन देखो 10 और 5 है ना, तो 10 इंटू 2 इसके बराबर है 3 इंटू वाई का मान 5 प्लस 5, इधर तो आएगा 20 और इधर कितना आएगा 15 प्लस 5 बराबर 20, तो 20 बराबर 20 सेकंड ऑप्शन सही आंसर। ठीक है, और इक्वेशंस बनाओगे आप तो दो संख्याओं का योगफल 15 है, एक इक्वेशन तो ये बन गई, और दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या है 15, एक समीकरण ये बन गई। इनको सोल्व कर लो, x y के मान आएंगे, और जो कि क्या आएंगे 10 और 5। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखना, यहाँ पर दे रखा है अंडर रूट एक्स बटा वाई प्लस अंडर रूट वाई बटा एक्स बराबर है 10/3 के, तथा x प्लस वाई बराबर किसके है 10 के, तो x इंटू वाई का मान क्या होगा, तो ये मान इसने पूछा है। ठीक है, तो अगर मैं x और y के मान पुट करके देखूं, ठीक है,
जैसे फर्स्ट ऑप्शन ले लो, है ना, ऑप्शन से करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर मैं चॉइस को कैसे लिखूँ, x इंटू वाई, तो ये 6 इंटू 4 हो सकता है, ठीक है। और 6 प्लस 4 क्या होगा आपका 10, 6 प्लस 4 भी क्या होगा आपका 10। तो ये दोनों का, ये वाली इक्वेशन मैच हो गई और ये वाली कंडीशन भी मैच हो गई, है ना। उसके अलावा तो मुझे 3 को तो लिखा नहीं जा सकता इस प्रकार से, है ना, और 9 को भी नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। उसके अलावा 36 को यदि लिख सकते हैं कि हम देखो, एक बार चेक कर लो, 18, 9, 3, 3, 1, ठीक है। तो ये होगा 9 और 4 पॉसिबल नहीं है, 6 और 6 12 पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये ही आंसर होना चाहिए। बस एक बार ये वाली इक्वेशन मैच करा लो कि ये हो रही है नहीं हो रही सेटिस्फाई, है ना। तो मैं अगर x का मान 6 लूँ और y का मान क्या ले लूँ 4, प्लस ये आ जाएगा आपका 6/4 और 4/6, ठीक है। इसका मान निकाल के देखो, तो ये क्या बनेगा मेरे पास ऊपर वर्गमूल में 24, और ऊपर आएगा मेरे पास वर्गमूल 24 में वर्गमूल 4 का भाग लगाया, तो 6 वर्गमूल 6 प्लस अंडर रूट 24/6 वर्गमूल 4, यानी कि 2 रूट 4, है ना। और इसको भी चेक कर लो एक बार, ये आएगा 24/4, तो रूट 6 इंटू 6 बचेगा आपका यहाँ, ठीक है। ये बनेगा आपका 6 प्लस 2 बार आ जाएगा यहाँ पर 4/24, और ये होगा आपका 10/3, तो नहीं बना नीचे, एक और बार चेक कर लेते हैं, 24 ही होना चाहिए इसका आंसर। देखो, x बराबर तो क्या मान लिया मैंने 6, और y बराबर क्या मान लिया 4। तो देखना, x का मान तो 6, y का मान 4, प्लस y का मान 4 और x का मान 6, ठीक है। इसी को सोल्व करना है, और एक काम करें, इसको काट लें, 3 और 2 और 2 और 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 3। तो यहाँ से रूट 2 कैंसिल आउट, रूट 3 बचेगा, है ना। तो ये रूट 3 और ऊपर का रूट 3, प्लस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ये रूट 2 और ऊपर का रूट 2, ये बनेगा मेरे पास 3 प्लस 2 और बटा वर्गमूल 6, ये होगा 5/वर्गमूल 6। अब इसको 10/3 बनाना है, तो 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो इसको 2 से गुणा करोगे ना आप, तो ये तो हो जाएगा 10, और नीचे 2 से गुणा करोगे तो वर्गमूल 6 इंटू 2, नहीं 24 तो नहीं होगा इसका आंसर। तो क्या करें, तो एक काम करते हैं, इक्वेशंस को सोल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। ये मेथड तो काम नहीं आया इस बार, तो इक्वेशन सोल्व करके देखते हैं अब। देखो, समीकरण क्या दे रखी है, वर्गमूल x/y प्लस वर्गमूल y/x बराबर 10/3, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, वर्गमूल y वर्गमूल x के बाद यहाँ से रूट y तो कैंसिल हो जाएगा, रूट x इंटू रूट x बनेगा यहाँ, रूट x डॉट अंडर रूट x के बाद x, रूट x से रूट x कैंसिल, तो ये बनेगा रूट y और अंडर रूट y बराबर कितना है 10/3 के। तो उसके बाद एक काम करो, ये तो बन जाएगा आपका x, ये बनेगा आपका y, और नीचे क्या है अंडर रूट में xy, इसको इधर भेज दो, अंडर रूट में x और y, और गुणा में क्या है आपका 10/3, ठीक। उसके अलावा
एक इक्वेशन आपके पास ये है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, 10 के। एक समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये रही, है ना, दे रखी इसने। अब एक काम करो कि x प्लस वाई का मान यहाँ पुट कर दो। ये कितना था x प्लस वाई का मान, 2 से मान 1 में रख रहे हैं, है ना। तो क्या होगा कि x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ जाएगा 10 बराबर वर्गमूल एक्स वाई इंटू 10/3। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट। वर्गमूल एक्स वाई क्या आया आपका 3, तो x इंटू वाई क्या आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो डायरेक्ट x और y का मान निकालना नहीं पड़ा, डायरेक्ट गुणनफल निकल गया। x इंटू वाई बराबर क्या आएगा आपका 9, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो x प्लस वाई, अच्छा ये वर्गमूल में थे ना, इसलिए दिक्कत हुई। ठीक है, जो भी हो आपका, अगर डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं हो रहा तो कभी कभी इक्वेशन सोल्व करना भी क्या इजी ही पड़ता है। तो ये पहले से मत सोचना कि मैं तो ऐसे ही करूँगा या फिर डायरेक्ट ही करूँगा या फिर इक्वेशन से ही करूँगा। वो वहाँ आपको क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे अंदाज़ा होने लग जाएगा कि इसको कैसे करना बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40। दो अंकों की एक संख्या जिनका योग क्या है 9 है, अंकों को बदल देने से नई संख्या पहली संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या क्या है। दो अंकों की संख्या है जिनके अंकों का योग क्या है 9 है, इसके भी अंकों का योग 9 है, इसका भी 9 है और इसका भी 9 है। ठीक है, अंकों को बदल देने से बनी नई संख्या पहली संख्या से 27 अधिक है। देखो 40वां क्वेश्चन है ना, ये बोल रहा है 36 है। अब अंक बदल दो इसके, तो क्या बन गया 63। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर क्या है 27 है, तो देखिए घटाओ इसको, 63 में से 36 घटाओ, कितना आएगा 13 में से 6 गए तो 7 और 5 में से 3 गए 2, बिल्कुल अंतर कितना आया 27। फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है। सब चेक करो एक बार, 63 में से आप 36 घटा के देखो कितना बचेगा, 13 में से 6 गए वही 7, 5 में से 3 गए 2, यहाँ भी 27 आ गया। तो दो ऑप्शन में 27 आ गया, तो ऑप्शन से तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन से ही करना पड़ेगा। दो अंकों की एक संख्या जिनका योग 9 है, देखो दो अंकों की संख्या मान लेते हैं। माना संख्या क्या है, माना संख्या 10x प्लस वाई है, हो गई संख्या। और दो अंकों की एक संख्या है जिनका योग, अंकों का योग क्या है 9 है, तो अंकों का योग कैसे होगा, x प्लस वाई बराबर 9 दे रखा है। और अंकों को बदल देने से बनी नई संख्या, देखो अंकों को बदल देने से, अंकों को बदलेंगे तो नई संख्या क्या बनेगी, देखो नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या बनेगी मेरे पास 10y प्लस एक्स, ये अंक बदलने पर बनी है ना। तो नई संख्या जो बनी है ये 10y प्लस एक्स पहली संख्या से 27 अधिक है। तो पहले की संख्या क्या थी मेरे पास 10x प्लस वाई, ठीक है, इससे कितनी अधिक है 27 अधिक है, तो इसमें कितना जोड़ दो 27, ये दोनों बराबर हो गई। समीकरण 1 तो ये हो गई मेरे पास, समीकरण 2 हो गई। इन दोनों से मुझे एक्स और वाई के मान निकालने हैं, है ना। तो देखना, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, तो क्या आएगा 10y प्लस एक्स बराबर, इसको इधर ले आओ, एक साइड ले आओ दोनों को, यह आएगा माइनस का 10x माइनस का y और माइनस का 27 बराबर 0। ठीक है, इधर भी 9 इधर है, तो ये 27 को इधर भेज देंगे बाद में। तो 10 में से 10y में से 1y गया तो 9y, है ना, और x बचेगा माइनस का 9x बचेगा। ठीक है, बराबर कितना बचेगा 27। एक काम करो 9 का भाग लगा दो, तो यहाँ बचेगा y माइनस एक्स बराबर 3। ठीक है, ये होगी मेरे पास समीकरण नंबर 3। अब 1 और 3 को क्या करना है, सोल्व करना है, जोड़ दो दोनों को, तो क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 9 और एक y माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस एक्स बराबर 3, जोड़ दिया, जोड़ा तो ये x से x क्या होगा कैंसिल, ये बनेगा 2y बराबर 12, तो y का मान तो क्या है मेरे पास 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये y का मान 6 कहाँ पर रख दो, देखें इसमें रख दो समीकरण 3 में, तो y का मान 6 माइनस एक्स बराबर 3, x उधर जाएगा 3 इधर आएगा, तो 6 में से 3 गए तो आपका 3 बचेगा, तो x बराबर क्या आएगा आपका 3। तो x का मान तो 3 और y का मान 6। संख्या क्या थी मेरे पास, संख्या ये थी, तो x और y के मान यहाँ रखो, 10 इंटू एक्स का मान क्या है 3 और प्लस y का मान क्या है आपका
6, तो आएगा 30 + 6 बराबर 36। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ये तो मैंने इक्वेशन को सोल्व करके निकाला है, तो ये तो एग्जैक्ट आंसर होगा ही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। यदि 2x + 3y बराबर 13, 4x - y बराबर 5 हो तो x तथा y के मान क्या होंगे। अब चाहो तो आप डायरेक्ट x y के मान निकाल लो विलोपन विधि या जो भी आप लगाना चाहो उससे, या फिर डायरेक्ट सेटिस्फाई करवा के देख लो। यहाँ वैसे चिन्हों का ही फर्क है x और y के मानों में, 2 या 3, 2 या 3, दो ही तरह के मान है ना। तो सेटिस्फाई कराने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। देखो सेटिस्फाई करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 41, दो समीकरण लिख देता हूँ। 2x + 3y बराबर 13 और 4x - y बराबर 5। सबसे पहला मान सेटिस्फाई करवा रहा हूँ मैं पहले ऑप्शन का, 2,3 x और y के मान। पहली समीकरण में करवाऊंगा सेटिस्फाई, तो देखना क्या आएगा, 4 प्लस यहाँ क्या बनेगा 9, तो 9 और 4 13 बराबर 13 हो गया सेटिस्फाई, छोड़ो इसे। इसके बाद इसको कराओ सेटिस्फाई, क्या आएगा, x की जगह 2 रखा तो यहाँ आएगा 8, माइनस यहाँ 3 रखा तो 3, तो कितना आया 5, दोनों सेटिस्फाई हो गई। बिल्कुल, ये भी हो गई और ये भी हो गई, तो पहला ही मान क्या हो गया मेरे पास सही हो गया। तो कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, एक बार वापस चेक कर लो। 2,3 था, यहाँ 2 रखेंगे 4, यहाँ 3 रखेंगे 9, 9 और 4 13, ठीक है। और x के स्थान पर रखा अपन ने 2, तो यह आएगा 8, और y के स्थान पर रखा 5, नहीं सॉरी, y के स्थान पर 3, 8 में से 3 गए 5, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, युगपत समीकरण 4x + 3y बराबर 2 और 8x + 6y बराबर 4 के कितने हल हैं। तो देखो इसके हलों के लिए इसकी तुलना कर लो, a1x + b1y बराबर c1 से, तो a1/a2 है ना। तो देखो मैं एक बार समीकरण लिख देता हूँ, 4x + 3y बराबर 2 और 8x + 6y बराबर 4। इनकी तुलना करो तो क्या आएगा, 4/8, 3/6 और 2/4। तो ये 1/2, ये 1/2, ये भी 1/2। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर हैं। तो बराबर हैं तो ये कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं आपके, अनंत हल होते हैं। ठीक है, अगर ये वाला यहाँ पर नॉट इक्वल होता और ये इक्वल होता तो कैसी होती, समांतर रेखाएं होती है ना। और इसके अलावा तीनों नॉट इक्वल होते हैं तो कैसी होती है आपकी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती। ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन होती है अपनी, पहले बता चुका हूँ मैं ये वाली। क्वेश्चन नंबर 43, यदि 2x/a + y/b बराबर 2, x/a - y/b बराबर 4 हो तो x तथा y के मान क्या होंगे। वही x y के मान निकलवा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 सेटिस्फाई करवा रहा हूँ मैं तो, है ना। तो देखो पहला ऑप्शन ही ले लो आप, तो x और y के मान क्या दे रखे हैं, a और -b। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं, ये पहला ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे पहली समीकरण को कराओ सेटिस्फाई, तो 2x के स्थान पर क्या जाएगा, a/a प्लस y के स्थान पर -b/b। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 2 में से 1 गया, 1 आया, जबकि यहाँ क्या आ रहा है 2। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। सेकंड ऑप्शन में पहुँचो, क्या है, -a और 2b। तो यहाँ वापस सेटिस्फाई कराओ तो क्या आएगा, ये आएगा, बनेगा आपका 2 × -a/a प्लस 2b/b, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या बनेगा, ये माइनस का 2 और प्लस का 2, जो कि क्या हो जाएगा 0, जबकि यहाँ क्या आ रहा है 2। सेकंड ऑप्शन भी गलत। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में क्या है आपका 2a, -2b। तो अब यहाँ से पहला वाला देखना, पहली इक्वेशन को देखना, तो 2 × x के स्थान पर तो आएगा 2a/a, फिर प्लस y के स्थान पर -2b और /b, तो ये बचेगा आपका 4 - 2 बराबर 2। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई। अब सेकंड वाली भी चेक करा लो थर्ड ऑप्शन से, तो x/a यानी कि 2a/a
माइनस वाई यानी कि माइनस का 2b/b। देखो इसको, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, 2+2 = 4। सेटिस्फाई? तो दोनों समीकरण सेटिस्फाई, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। संख्या क्या होगी? दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है, ठीक है। इसके अंकों का योग कितना है? 5। 2+3 कितना है? 5। अब अंकों का योग 5 है, 5 का 3 गुना कितना होता है? 15। क्या ये संख्या 15 है? नहीं है। उसके बाद अंकों का योग कितना है? 9 है ना। और इसका 3 गुना कितना है? 27। बिल्कुल है ये संख्या, ये सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद 32, 3 और 2 5, 5 का 3 गुना 15, सेटिस्फाई नहीं कर रही। 72 है ना, तो इसका अंकों का योग कितना है? 9। और इसका 3 गुना कितना होगा? 27। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो बस ये एक ही संख्या है जो पहली संख्या को, मतलब पहली कंडीशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। तो दो, मैं एक बार इसकी इक्वेशन भी बना दूं आपके लिए। देखो 44 वाला है ना, तो दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। तो दो अंकों की संख्या मान लेते हैं। माना दो अंकों की संख्या क्या है? 10x प्लस वाई है ना। अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। तो अपने अंकों का योग क्या होगा? x प्लस वाई से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। अंकों का योग और इसकी कितनी गुनी है? 3 गुनी है ये संख्या। तो यहाँ ये 10x प्लस वाई के बराबर है। इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। संख्या कौन सी? ये रही। इसमें 45 जोड़ दो। 10x प्लस वाई में 45 जोड़ने से क्या होंगे? इसके अंक पलट जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगी 10y प्लस एक्स। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को कैलकुलेट करना है आपको। x और y के मान निकालने हैं। तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी? यहाँ x और y के मान रख देना, संख्या आपकी यही आएगी 27। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के भाग का 7 गुना है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, वह संख्या क्या होगी? देखो, दो अंकों से बनी संख्या, सब दो दो अंकों की है, अपने अंकों के भाग का 7 गुना है, ठीक है। अपने अंकों के भाग का 7 गुना है। चलो ये वाला समझ में नहीं आया तो ये वाला देख लो। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या है? 18 कम है। तो देखो, अंक पलटने से पहले ऑप्शन में अंक क्या है? 24। अंक पलट दो, 42। तो मूल संख्या से क्या है? 18 कम है। तो मूल संख्या तो 24 थी, और ये पलटने से तो बढ़ गई। तो अगर कम की बात कर रहा है ना, तो ये तो बढ़ गई है ना, तो ये वाला तो होगा नहीं। वैसे इनका अंतर कितना है? देखो एक बार चेक भी कर लो। ये आएगा 12 में से 4 गए 8 और 1। लेकिन ये क्या है? बड़ी है, जबकि कह रहा है कम होगी। तो 42 चेक कर लो। 42 में जैसे मैं चेंज करूंगा तो क्या आएगा? 24। जबकि घटाऊंगा तो क्या आएगा? 18। तो ये क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा मेरा? सही होना चाहिए। इस बार एक बार इसको भी चेक कर लो। 21 को मैं अगर 12 लिख दूं तो कम तो ये भी होगी, लेकिन कितनी होगी? देखो 9 और 0, कितनी कम हुई? 9 कम हुई। और 12 को 21 करूंगा तो भी वही कंडीशन है ना, 9 बढ़ जाएगी। लेकिन सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका? सेकंड वाला ही होगा। अब देखो ये क्या कह रहा है कि पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के भाग का 7 गुना है। अब अंकों का भाग यानी कि 4/2 का 7 गुना कितना आएगा? 14। अंकों के भाग का 7 गुना है। अंकों के भाग यानी कि जैसे मान लो संख्या मेरे पास 42 है। अंकों का भाग लगाऊं मैं इसमें 4 का और 2 का।
ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही इसकी पहली बार, लेकिन आंसर तो ये आएगा, क्योंकि ये इन बाकी ये 18 से कम वाली कंडीशन बस ये एक ही सेटिस्फाई कर रही है, बाकी 3 नहीं कर रही, तो ऑप्शन में से तो आंसर यही आ रहा है। बाकी ये कहना क्या चाह रहा है ये समझ नहीं आ रहा। 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के भाग का 7 गुना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं तो, बाकी आंसर तो आपका यही आएगा, आप देख लेना इसको ये क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। यदि ए बी को 50 रुपये देता है तो बी के पास ए के पास बचे रुपयों से 2 गुने रुपये होंगे। यदि बी ए को 20 रुपये देता है तो ए के पास बी के पास बचे रुपये से 3 गुने रुपये होंगे। ए के पास कितने रुपये हैं? तो मान लेते हैं कि 4 ऑप्शन है ना, कोई सा भी उठा लो, पहला ऑप्शन उठा लो कि माना ए के पास कितने हैं 62 रुपये हैं, है ना। प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं, बी के पास कितने हैं मुझे पता नहीं है, ए के पूछे उसने, है ना। अब ये कह रहा है कि ए बी को 50 रुपये दे देगा। अगर ए बी को कितने दे रहा है, मान लो इसके पास कितने थे एक्स, ये इसको 50 देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे एक्स प्लस 50, और इसके पास कितने रह जाएंगे आपके पास 12 रुपये। उसके बाद बी के पास ए के पास बचे रुपये से 2 गुने होंगे। तो अच्छा तो इक्वेशन ही बना लेते हैं, ये सेटिस्फाई करवाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा क्रिटिकल बन जाएगा। देखो ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं, तो मान लेते हैं माना ए के पास रुपये कितने हैं एक्स है, और बी के पास कितने हैं वाई है। ए बी को 50 रुपये देता है, ठीक है। अब देखना ए ने बी को 50 दिए, तो ए के इधर तो लिख रहा हूँ ए के, इधर लिख रहा हूँ बी के, है ना। ए ने 50 रुपये बी को दिए, तो ए के पास हो जाएंगे x माइनस 50, और इधर इसके पास हो जाएंगे y प्लस 50, ठीक है। तो बी के पास ए के पास बचे रुपये से 2 गुने रुपये होंगे। अब समीकरण बनवा रहा है ये, तो बी के पास जो रुपये हैं ना y प्लस 50, वो किसके बराबर होंगे ए के पास बचे रुपये से 2 गुने। अब ए के पास कितने बचे x माइनस 50, उससे कितने हैं 2 गुने, ठीक है। ये होगी मेरे पास समीकरण 1। फिर कह रहा है यदि बी ए को 20 रुपये देता है ना। अब एक्स और वाई ही है ये, अभी वापस से शुरू से एक्स और वाई है ना। अब ये क्या कह रहा है कि बी ए को 20 रुपये देता है, अब बी ने इसको दिए तो बी के पास कितने बचेंगे y माइनस 20, और इसके पास कितने हो जाएंगे x प्लस 20। तो ए के पास बी के पास बचे रुपये से, तो ए के पास कितने हैं x प्लस 20, बी के पास बचे रुपये से 3 गुने, तो बी के पास कितने बचे y माइनस 20 से 3 गुने रुपये होंगे। समीकरण नंबर 2, दोनों को सोल्व करना है, x और y का मान निकालना है। देखो इसको करो पहले पहली वाली को, तो y प्लस 50 बराबर 2x माइनस 100, ठीक है। x और y को एक साइड ले लो, y माइनस 2x, है ना, बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का 150, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब इसको देख लो एक बार, तो ये होगी मेरे पास x प्लस 20 बराबर 3y माइनस 60, एक्स वाई को एक साइड ले लो, x माइनस 3y, और ये बनेगा मेरे पास माइनस का 80, समीकरण नंबर 4। अब देखो इसमें से कुछ जुड़ रहा है घट रहा है क्या, x नहीं घटेगा y भी नहीं घटेगा, तो एक काम करो समीकरण 2 को 2 से गुणा करके जोड़ दो। तो पहले 2 से गुणा कर लेते हैं, ये बनेगा 2x माइनस 6y बराबर माइनस का 160, ठीक है। तो अब समीकरण नंबर 5 दे दो इसे, तो 5 और 3, देखो ये थी और ये थी, इसी को सोल्व किया था तो ये आई थी, ठीक है। तो 3 और 5 को, है ना, तो समीकरण 3 और 5 से, 3 और 5 को जोड़ो तो क्या बनेगा y माइनस 2x बराबर माइनस का 150, है ना, और ये बनेगा 2x माइनस का 6y बराबर माइनस का 160,
60। 2x से 2x कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 5y बराबर माइनस का 0 1 1 310। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आएगा आपका 6 और 2। ठीक है, y का मान कितना आया 62। y का मान 62 कहाँ पे रख दो, कौन सी वाली में रखें, देखें इस वाली समीकरण में, इसमें रख दो 150 वाली में, समीकरण 3 में रख दो। तो y माइनस 2x, तो 62 माइनस 2x बराबर माइनस का 150। ये उधर जाएगा तो ये आएगा 62 प्लस 150 बराबर 2x। ये बनेगा आपका 2 4 5 11 1 212/2 बराबर x। ये आएगा आपका 1 0 और 6 106। तो x के पास तो 106 थे और y के पास, मतलब x बराबर 106 है, y के पास 62 है। तो x किसके माने थे मैंने, a के, है ना, और किसके पूछे इसने, a के पास, तो a के पास कितने थे x, यानी कि 106 रुपये। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। और यदि वो b के पूछता तो b के कितने थे आपके पास, ये आगे 62 रुपये, यानी कि 62 रुपये। तो पहला ही ऑप्शन उसने उलझाने के लिए ये दिया है, तो जल्दबाजी में हो सकता है आप x और y किसी और को मान लो, या सही आंसर निकालने के बाद भी ये भी लगा सकते हो, फर्स्ट ही ऑप्शन। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 47। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 हो, तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो टैक्सी है निश्चित राशि, तो राशि के समानुपाती, है ना, राशि के समानुपाती चार्ज कितना लेती है, x, तथा दूरी के समानुपाती चार्ज, दूरी के समानुपाती चार्ज कितना लेती है, y लेती है ना। अब देखो यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 है ना, तो 16 किलोमीटर, तो यात्रा 16 किलोमीटर हो गई, है ना, तो राशि के समानुपाती, तो x और y के मान आ गए अपने पास। x का मान तो कितना है 60, y का मान कितना है 6। तो अब ये पूछ रहा है 30 किलोमीटर की यात्रा का चार्ज, तो 30 किलोमीटर के हिसाब से x का मान तो 60 और y का मान कितना हो जाएगा 6 इंटू 30 किलोमीटर की यात्रा, तो 60 प्लस 180, तो ये आएगा आपका 0 4 और 240। तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। यदि 4x प्लस 5y बराबर 83 हो तथा 3x बटा 2y बराबर 21/22 हो, तो y माइनस एक्स का मान पूछा है। सिंपल से बात है। अब देखो यहाँ पर इसने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम x और y के मान ऑप्शन से रख के नहीं देख सकते अब यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन डाल दिया। अब इसमें आपको है ना इक्वेशन सोल्व करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर ये x और y के मान डायरेक्ट देता था तो मैं रख के देख सकता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं देख सकता। देखो 4x प्लस 5y बराबर कितना है 83, और इसको वज्र गुणा कर लो तो ये आएगा आपका 66x बराबर बराबर आएगा 42y के। ठीक है, इनको पक्षांतरण करो तो यह आएगा आपका 66x माइनस 42y बराबर 0। लगाओ 2 का भाग तो 33x माइनस 21y बराबर 0। वापस 3 का भाग 11x माइनस 7y बराबर कितना आया 0। और एक समीकरण मेरे पास ये रही और एक समीकरण ये रही, तो जोड़ बाकी करने से तो कोई मतलब नहीं निकल रहा। अगर मैं डायरेक्ट x का मान निकालूं तो कितना आएगा 11x बराबर क्या आएगा 7y के, तो x का मान कितना आ जाएगा 7/11 y के बराबर। ये मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में, तो कितना आ जाएगा देखो 4। x की जगह क्या रखा मैंने 7/11 y और प्लस 5y बराबर 83।
सोल्व करो अभी से, तो कितना आएगा 28y/11 प्लस 5y बराबर 83। 11 से गुणा कर दो तो ये आएगा 28y प्लस 55y बराबर 83 इंटू 11। तो जुड़ जाएंगे, ये कितना आएगा 8 और 5 13, 1 5 2 7 और 1 8, 83y बराबर 83 इंटू 11। 83 से 83 कैंसिल, तो y का मान क्या है मेरे पास 11। ठीक है, y का मान 11 आया, कहाँ रख दो, इसी में रख दो, इस वाली समीकरण में रख दो। y का मान 11 है तो x बराबर क्या है 7/11 इंटू 11, तो 11 से 11 कैंसिल, तो x का मान क्या आ गया 7। पूछा क्या है इसने y माइनस एक्स का मान, तो y का मान तो 11 और x का मान कितना है 7, तो कितना आएगा 4। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें उसने उसको जो करवाना था ना आपसे, जैसे इक्वेशन वो चाहता था कि आप इक्वेशन को सोल्व करके ही निकालो, तो उसने जानबूझ के ये लास्ट में ऐसे पूछा। और अगर वो चाहता कि भाई आप ट्रिक से भी कर सकते हो, जैसे ऑप्शन सेटिस्फाई करवा के भी कर सकते हो, तो यहाँ पे x और y के मान आपको देता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, यदि 4x माइनस 3y बटा 7x प्लस 6y बराबर 4/13 हो तो x बटा y का मान क्या होगा। तो x बटा वाई, अब देखो यहाँ भी इसने क्या किया, x बटा वाई का मान पूछ लिया। वैसे तो आप बिना इक्वेशन को सोल्व करे भी x बटा वाई का मान निकाल सकते हो, मतलब x और y के अलग अलग मान निकाले बिना। वैसे x और y के निकालना अलग अलग पॉसिबल है भी नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 49, एक काम करो कि देखो 4x माइनस 3y बटा 7x प्लस 6y, इसका मान चाहिए x बटा वाई का। तो अंश में से क्या करो, y कॉमन ले लो। y कॉमन लेते से ही यहाँ पर क्या बचेगा 4x बटा वाई माइनस 3, है ना। हर में से भी क्या करो y कॉमन ले लो। y कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर x बटा वाई और आगे 7 प्लस यहाँ बचेगा 6, और ये किसके बराबर है 4/13 के। y से y क्या हो गया कैंसिल आउट, इसको उधर गुणा करो, इसको इधर करो, तो कितना आएगा 13 इंटू 4x प्लस वाई माइनस 3, ये जाएगा उधर, तो 4 इंटू 7x बटा वाई प्लस 6। ठीक है, इसके बाद x बटा वाई का मान चाहिए मुझे, तो एक काम करो, इसको कर लो गुणा 13 इंटू 4 x बटा वाई, है ना, और ये इधर आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28 x बटा वाई बराबर, ये इधर ही रहेगा 24, और ये इधर आएगा आपका माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा 39 प्लस में। ठीक है, इसी को घटा लेंगे, तो 13 को 4 से गुणा कर लो एक बार, कितना आएगा 2 1 52। तो x बटा वाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 52 माइनस 28, और इधर कितना हो जाएगा 9 और 4 13 के 3 हासिल 1 5 और 1 6 63। 52 में से अगर आप 28 घटाओगे तो कितना बचेगा 4 और 2 24, तो ये आएगा 24 x बटा वाई बराबर 63। तो x बटा वाई का मान कितना आ जाएगा आपका 63/24, 3 से काट दो, कितना आया 21/8। तो सही आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 21/8। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कह रहा है ये कि दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती है। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वाई की चाल कितनी होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको विजुलाइज कराऊं तो स्टेशन ए ये रहा और स्टेशन बी ये रहा। ठीक है, एक रेलगाड़ी एक्स तो जाएगी इधर और वाई जाएगी आपकी इधर। ठीक है, एक दूसरे को मिलने के बाद मान लो यहाँ कहीं पर एक दूसरे से मिली, है ना, ये एक्स तो इधर से आ रही थी और ये वाई इधर से आ रही थी, मिली ये दोनों। मिलने के बाद एक्स वाली को तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में, एक्स वाली को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने लगे 4 घंटे और 48 मिनट,
और y वाली को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने लगे, 3 घंटे और 20 मिनट। ठीक है, और x की चाल कितनी दे रखी है इसने, 45 किलोमीटर पर आवर, और y की चाल इसने पूछी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का आपको एक तरीका होता है कि क्या, कि x की चाल बटा y की चाल बराबर होगी वर्गमूल y द्वारा a तक पहुंचने में लिया गया समय। a तक पहुंचने में लिया गया या लिया समय बटा x द्वारा b तक पहुंचने में लिया गया समय, और ये ऊपर वर्गमूल। ठीक है, तो x की चाल कितनी दे रखी है इसने, 45 लिख दिया, 45। y की पता नहीं है तो इसको स्मॉल y मान लो, वर्गमूल ये रहा। y द्वारा a तक पहुंचने में लगा समय, तो y द्वारा a तक पहुंचने में कितना समय लगा, देखो ये तो x थी और ये y थी, 3 घंटे 20 मिनट लगे, है ना। तो 3 घंटे 20 मिनट को आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे, 3 घंटे तो ये रहे, और 20 मिनट को कैसे चेंज करोगे, 20/60 से। ठीक है, उसके बाद बटा में क्या था, x द्वारा b तक पहुंचने में लगा समय कितना था, 4 घंटे 48 मिनट, तो कैसे चेंज करोगे, 4 और ये 48 मिनट को b घंटे में चेंज कर लो। ठीक है, यहाँ से y का मान निकाल लो। तो पहले इनको सोल्व करो, तो ये क्या बनेगा, राइट साइड को सोल्व कर रहा हूँ मैं अभी, तो ये बनेगा मेरे पास, इसको इससे काट दो, और 3 10/3, तो 10/3 तो ये बन गया, और ये कटेगा 30 बार, और 2 और 4 12 और 15। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, 4/5, तो कितना बनेगा, 5 चौक 20 और 4 24, तो ये बनेगा मेरे पास 24/5। ठीक है, तो यहाँ से मुझे y का मान चाहिए, है ना। तो y का मान क्या होगा मेरे पास, देखो y का मान हो जाएगा, वज्रगुणा कर रहा हूँ, y तो इधर आएगा और ये सब इधर आ जाएंगे, तो देखना ये 45 तो ऐसा का ऐसा ही, और वर्गमूल के अंदर 3 × 24, और बटा में क्या है, वर्गमूल के अंदर 10 × 5। ठीक है, सही है। तो यहाँ से y का मान निकालना है, अब पॉइंट में भी आ सकता है आंसर, है ना। तो देखो ये तो है 45 इंटू, तो ये तो बनेगा 3, इसको वो कर लो आप गुणनखंड, तो क्या होंगे 2, है ना, 12 वापस 2 से, 6 वापस 2 से, और एक 3। ठीक है, 2 × 2 × 2 8 या 24, सही है। उसके बाद नीचे आ जाओ, अगर मैं इसके भी गुणनखंड करूँ तो क्या होंगे, 2 × 5 और इंटू 5। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। तो y बराबर देखना 45 एज इट इज़, यहाँ से क्या होगा, 3 का एक जोड़ा बाहर और 2 का एक जोड़ा बाहर, तो 3 दूनी 6 बाहर आ जाएगा, और अंदर वर्गमूल में क्या बचेगा आपका, 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, एक 2 बचेगा वर्गमूल में। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, देखो 5 बाहर आ जाएगा, और वर्गमूल में 2 बचेगा, तो 2 से 2 तो क्या होगा, √2 से √2 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 9 बार और 54। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अगर हो सकता है आपको ना आए तो छोड़ देना, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना वहाँ पे पेपर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। धारा की गति कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मान लें कि माना व्यक्ति की
शांत धारा में चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तथा धारा की गति या चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 48 किलोमीटर, ये तो है दूरी, है ना, और दोनों की गतियों का योग, तो दूरी बटा चाल समय प्लस वापस दूरी बटा चाल, तो इस बार क्या लिखूंगा मैं, x माइनस वाई। ये तो है आपका विपरीत दिशा में जाने के लिए, ये है समान दिशा में जाने के लिए, है ना। और ये कितना दे रखा है टोटल, 14 घंटे का, है ना। ये तो होगी मेरे पास समीकरण नंबर 1। उसके बाद वापस से देखो, 4 किलोमीटर दूरी दे रखी है ना, तो दूरी बटा समय कितना है, x प्लस वाई, सॉरी दूरी बटा वेग, है ना, प्लस ये है किसके बराबर आपका, 3/x माइनस वाई के, ठीक है। तो ये समीकरण 2 हो जाएगी आपके लिए, थोड़ा सा वो सोल्व कर लो इसको, तो ये आएगा आपका x माइनस वाई बराबर 3 × x प्लस वाई के, है ना। ये बनेगा आपके लिए 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। तो ये हो जाएगा आपका x और बराबर 7y, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया, 7y आ गया, ये मान 1 में रख दो तो 16 हो जाएगा, ये 1 में रख रहा हूँ, देखें इसे मैं, तो समीकरण 1 से, है ना। तो 48 डिवाइड बाई एक्स का मान 7y, तो ये हो जाएगा आपका 8y प्लस 48, एक्स का मान 7y, 7 में से 1 गया 6y बराबर कितना है, 14। के बाद 8 से काट दो इसे, है ना, ये 6 बार और ये 8 बार, के बाद ये बनेगा आपका 6/y प्लस 8/y बराबर 14, ठीक है। के बाद इसको y से गुणा कर दो, तो ये बनेगा 6 प्लस 8 बराबर 14y, सही है। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 14 बराबर 14y, तो y का मान कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो y का मान 1 है, तो y का मान 1 यहाँ पुट कर दो, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 7, ठीक है। x का मान तो आया 7 और y का मान आया 1। अब ये पूछ रहा है किसकी, धारा की गति कितनी है ना। तो धारा की गति कितनी मानी थी अपन ने, y किलोमीटर पर आवर, तो y का मान कितना आया 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51। अब देखना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, सेम वही धारा और नाव वाला क्वेश्चन है। देखो, एक नाव है जो धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने समय ले रही है, 10 घंटे ले रही है। यहाँ नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा, यही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, इसमें क्या चला था, व्यक्ति शांत धारा में चला था, है ना, और इसमें क्या चला था, इसमें नाव चलेगी, तो वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। तो माना शांत धारा में नाव की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद ये तो थी नाव की, है ना, और इसने धारा की गति नहीं दे रखी, ठीक है। तो धारा की भी मान लेते हैं, तथा धारा की गति कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। अब देखना इसमें मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर हमने क्या लिखा था,
ये भी समय है, ये भी समय है और ये भी समय है। 14 घंटे का समय था ना। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ से समय बराबर क्या आता है आपका, दूरी बटा और चाल। तो यही लिखा था हमने यहाँ पर, दूरी बटा चाल। कितनी दूरी तय करेगा, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है ना, दूरी बटा चाल। अब चाल कौन कौन सी है, एक तो ये शांत धारा में नाव की चाल है एक्स, और धारा की गति दे रखी है वाई। तो ये जब शुरू में लिखा था ना हमने, तो देखो 48 किलोमीटर, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने में तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में जाने वाली बात थी, तो यहाँ पे भी वही है कि नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही है। अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका x प्लस वाई, और उसके बाद वापस समय, है ना। तो धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर, और धारा की दिशा में जा रहा है तो x माइनस वाई। 10 घंटे का समय लेती है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, टाइम 10। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 से काट दो इसे, तो ये आएगा यहाँ पर 15, यहाँ आएगा 22, और यहाँ आ जाएगा आपका 5। के बाद तो नहीं कट रहा ये, के बाद तो क्या होगा, या तो एलसीएम ले लो। चलो छोड़ो इसे, यहीं पे छोड़ दो। 15 एक्स प्लस वाई प्लस 22 एक्स माइनस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। अब अगली समीकरण बना लो कि यही सेम समय वाली बनेगी। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, ठीक है, अब की बार क्या जा रही है, धारा की विपरीत। कितनी जा रही है, 40 किलोमीटर, है ना। तो दूरी बटा चाल, धारा के विपरीत जा रही है, विपरीत जा रही है यानी कि x प्लस वाई, तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। तो धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी कि x माइनस वाई कितना समय ले रही है, टोटल 13 घंटे। तो समीकरण नंबर 2 ये बन जाएगी। अब कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा, तो समीकरण नंबर 2 ये हो गई। अब यहाँ से मुझे x और y के मान निकालने हैं इन दोनों समीकरणों से, है ना। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई द्विघात समीकरण बनेगी, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा। तो एक काम करें, x प्लस वाई और x माइनस वाई को कुछ मान लेते हैं। देखो, अगर मैं x प्लस वाई को तो मान लूँ a, और x माइनस वाई को मान लूँ b, ठीक है, तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार होगी, 15 बटा a प्लस 22 बटा b बराबर 5, और दूसरी समीकरण हो जाएगी 40 बटा a प्लस 55 बटा b बराबर 13। ठीक है, उसके बाद क्या करें हम, एलसीएम ले लें, ए बी से गुणा कर दें, तो यहाँ आएगा, पर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए और बी के मान निकालने अब, तो मान निकालें अगर हम, ए बी एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। ए बी लिया एलसीएम, तो यहाँ क्या आएगा आपका, 15b प्लस 22a बराबर 5। ये बी को इधर भेज दो, ए बी, ठीक है। यहाँ पे भी द्विघात तो बनेगी ही, थोड़ा ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, कैलकुलेशन आप कर लेना। ये समीकरण और ये समीकरण है, दोनों समीकरणों से सोल्व होगा, ठीक है। एक तो ये वाली और एक ये वाली, सेम उसी की तरह समीकरण मैंने बना दी, कैलकुलेशन होगी, बस कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। चाहो तो आप 8 किलोमीटर पर यहाँ पर एक एक ही मान है हमारे पास, एक तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देख लेना आप क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53। यदि 4 बटा एक्स प्लस 3 बटा वाई बराबर 14, 3 बटा एक्स माइनस 4 वाई बराबर 23 हो, तो एक्स नॉट इक्वल टू 0 तथा एक्स और वाई के मान क्या होंगे।
तो यही सेम ऊपर जो हमारा क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी अटकी थी ना, उसी तरह के कैलकुलेशन है, लेकिन मान वही है, एक्स और वाई के मान निकालने हैं। या तो आप एक काम कर सकते हो कि सेटिस्फाई करवा लो मानों को, ठीक है, या फिर कैलकुलेट करके निकाल लो। तो मैं एक आपको कैलकुलेट करके भी निकाल के दिखा देता हूँ। देखो कितना है, 4/x प्लस 3y बराबर 14, और दूसरी समीकरण है 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो y को एलिमिनेट कर लें। इस समीकरण को तो किससे गुणा कर दो आप, 4 से, और इस समीकरण को गुणा कर दो 3 से। देखो क्या आएगा, इसको 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 16/x प्लस 12y बराबर 56, ठीक है। और इसको 3 से गुणा करोगे तो आएगा 9/x, तो नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 9/x, और माइनस का 12y बराबर 23 को 9 से गुणा कर लो, सॉरी 3 से गुणा करना है ना। तो 9 और 6 69। अब इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो, तो ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 16/x प्लस 9/x बराबर, ये भी जुड़ जाएगा आपका 9 और 6 15, 5 हासिल 1, 11 और 1 12, 125। तो ठीक है, x का गुणा कर दो, x का गुणा करते से यहाँ क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 बराबर 125, x 16 और 9 होगा आपका 25, 25 बराबर 125 x। तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा आपका, 1/5, ठीक है। अब ये x का मान 1/5 किसी में भी रख दो, पहली वाली समीकरण में रख दो, ठीक है। यहाँ आएगा 4/1/5, तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 3y बराबर 14। 3y बराबर आ जाएगा आपका 14 माइनस 20, तो y का मान आएगा 14 माइनस 20/3, तो यह आएगा आपका माइनस का 6/3, तो यह आएगा माइनस का 2। तो y का मान तो आया माइनस का 2, ठीक है, ये या फिर ये, और x का मान कितना है, 1/5। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप चाहो तो आप सेटिस्फाई करवा के भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, यदि 47x प्लस 31y बराबर ये, और 31x प्लस 47y बराबर ये हो, तो x तथा y के मान क्या होंगे। अब मैं ये वाला आपको करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सेम यही इसी तरीके से होगा, चाहो तो आप एलिमिनेट कर लो, या फिर एक तरीका और था अपने पास, 43x प्लस 31y बराबर 63, और 31x प्लस 47y बराबर 15। एक तरीका वो भी था कि यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा y, और यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। यहाँ मैं y ये माइनस लगा रहा हूँ, तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो ये आएगा आपका 31 इंटू 15 माइनस 63 इंटू 47। फिर उसके बाद इसके नीचे आएगा, इसको इससे गुणा करो, यहाँ आएगा आपका 47 इंटू 15 माइनस 31 इंटू 63, को हटाओ तो यह आएगा आपका 47 इंटू 47 माइनस 31 इंटू 31, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, एक बार पहला और तीसरा पद ले लेना, एक बार दूसरा और तीसरा पद ले लेना, एक्स और वाई के मान निकल जाएंगे। और भी उससे भी अच्छा सही तरीका मेरे हिसाब से तो यही रहेगा कि आप एक्स और वाई के मान रख लेना, इसमें पुट कर करके देख लेना, ठीक है, तो आंसर निकल जाएगा। क्या आएगा आपका इसमें आंसर, 54 में आएगा तीसरा, थर्ड ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। अगला वाला है, यदि 3x प्लस 2y बराबर 35 और 4x प्लस 3y बराबर 47, तब x बटा y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भी वही सिंपली x और y के मान निकाल लें, और फिर जो भी x और y के मान आएंगे उनको बटा में रख लेना है, ठीक है भाई, ये बटाइए, तो ये भी आपको चेक कर लेना, यही सेम इसी तरीके से हो जाएगा, तो और भी सिंपल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए, इसमें आएगा आपका आंसर सेकंड ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, के किस मान के लिए 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0 तथा 5x प्लस ky प्लस 11 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, कैसे छोड़ूंगा, लेकिन देखो अपन ने डिस्कस कर रखा है पहले जनरल समीकरण, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x
प्लस P2y प्लस C2 बराबर 0 के लिए कोई हल नहीं होने के लिए क्या होगा, समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं का प्रतिबंध क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये होगी आपके समांतर रेखाओं का प्रतिबंध, तो ये यहाँ पे लग जाएगा। तो देखो लगा ही दो फिर, तो क्या है कि 3/5 बराबर होगा 4/k। बस k का मान निकाल लो, तो k का मान क्या जाएगा आपका, ये k तो ऊपर जाएगा, ये आएगा 4/3 और ये 5 ऊपर, तो 20/3। तो k का मान क्या होगा, 20/3। उसके बाद सेम क्वेश्चन, बस इसमें कंडीशन क्या होगी, अनंत हल। अनंत हल के लिए क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे, तीनों को बराबर कर दो। तो x वाला क्या है 2/9, ये बराबर होगा -k/4k। तो यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा आपका, 4 × 2/9 और ये माइनस का, तो ये आएगा -8/9। तो -8/9 सेकंड ऑप्शन। तो 57 में क्या आ जाएगा, -8/9। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना होगा। ठीक है, तो देखो सामान्य चाल से 3/4 से चलने पर तो माननी पड़ेगी इसकी सामान्य चाल। माना व्यक्ति की सामान्य चाल कितनी है, x मिनट में है ना, और किलोमीटर का भी नहीं दे रखा इसने कुछ। तो इसको मान लो x यूनिट पर मिनट, ऐसे मान लो। तो यूनिट समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको ऐसे लिख लो आप, तो x किलोमीटर, 1 मिनट में किलोमीटर थोड़ी जाएगा, x मीटर पर मिनट मान लो। ठीक है, तो सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर, अब कितनी चाल से चल रहा है, 3/4 से। ठीक है, तो 3 गुना चाल कितनी हो जाएगी आपकी, 3x/4 मीटर पर मिनट, इतनी हो जाएगी चाल। पर चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो अगर वो x मिनट पर मिनट सामान्य चाल से, देखो सामान्य चाल से चलने में ऑफिस पहुंचने में लगा समय, ऑफिस पहुंचने में लगा समय कितना आएगा, देखो सामान्य चाल से चलने में, तो सामान्य चाल कितनी है, ये रही है ना, समय बराबर क्या हो जाएगा, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय निकालना है, तो दूरी कितनी है मेरे पास, दूरी नहीं दे रखी इसने, है ना, दूरी को मान लो y। ठीक है, और दूरी बटा चाल, चाल है मेरे पास कितनी, x है। ठीक है, तो इतना समय लगेगा, और ये क्या में आएगा, अपना मिनट में आएगा। उसके बाद दूरी आपकी मीटर में है ही सही। अब ये कह रहा है कि 3x/4 मीटर पर मिनट की चाल से अगर चलेगा तो 20 मिनट की देरी से पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर इसको इसी चाल से चलाएं तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो अगर इस चाल से चलेगा तो ऑफिस पहुंचने में लगा समय, ऑफिस पहुंचने में लगा समय। ठीक है, कितना आएगा, देखो पहले तो इसके हिसाब से समय लिख दो, समय बराबर क्या आएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है y, और चाल कितनी है 3x/4। ठीक है, एक तो ये आया 4y/3x, और ये बोल रहा है कि 20 मिनट की देरी से पहुंचेगा, यानी कि पहले जिस टाइम से पहुंच रहा था ना उससे 20 मिनट लेट, यानी कि
वाई बाई एक्स से 20 मिनट और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है? तो सामान्य समय कितना है? सामान्य चाल से चलने पर ऑफिस पहुंचने का समय, तो इसने वाई बाई एक्स का मान पूछा है यहाँ पर, तो वाई बाई एक्स का मान निकाल लो। तो सिंपली क्या करो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से वाई बाई एक्स को कॉमन लेंगे तो आएगा 4/3 माइनस 1 बराबर 20। तो वाई बाई एक्स क्या आ जाएगा आपका, 3, 4 में से 3 गया 1, तो 1/3 बराबर 20। तो वाई बाई एक्स बराबर आएगा आपका, ये उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 मिनट। ठीक है, यही पूछा था उसने, सामान्य चाल से चलने में ऑफिस पहुंचने में लगा समय। ठीक है, पहुंचने में पहुंचने मतलब जाने में सामान्य समय कितना लगेगा, तो कितना जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन 60 मिनट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना, देखो लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं ना, तो आयत की लंबाई मान लो आप 100 यूनिट। ठीक है, तो 60% वृद्धि करने पर लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60, तो कितनी हो जाएगी 160 यूनिट। ठीक है, फिर मान लेते हैं, माना आयत की चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई कम हो गया आयत की, मान लेते हैं 50 यूनिट। ठीक है, 50 यूनिट थी, तो ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम करनी होगी, चौड़ाई कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो माना x% कम करी। ठीक है, माना x% कम करी, तो नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी? अब देखो इसका x% कम करो तो कितना आएगा, देखो 50 में से कितना कम कर रहा है, 50 का x/2, तो ये कितना कम हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 50 में से x/2, तो नई चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपकी, 50 माइनस x/2, 50 में से कितनी कम कर दी आपकी, x% कम कर दी। ठीक है, ये आपकी आ गई नई चौड़ाई, और ये 60% वृद्धि करने पर ये आपकी क्या आ गई, नई लंबाई। तो क्षेत्रफल पूर्ववत रखना है ना, तो दोनों समय का क्षेत्रफल बराबर रखना है, तो पहले का क्षेत्रफल तो पूर्व क्षेत्रफल बराबर बाद का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, पहले का क्षेत्रफल तो कितना था आपका, 100 × 50 लंबाई इंटू चौड़ाई, और बाद में लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी है, लंबाई तो होगी 160 और चौड़ाई होगी आपकी 50 माइनस x/2। ठीक है, तो यह पूछ क्या रहा है कि चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी, तो कितने प्रतिशत कम करी थी मैंने, x%, और उसी x का मान मुझे यहाँ पे निकालना है। तो 10 से 10 तो ये काट दो। ठीक है, उसके बाद 16 इधर चली जाएगा। ठीक है, तो यह आएगा आपका 100/5/16, और यहाँ आएगा आपका 50 माइनस x/2, इधर आ जाएगा x/2 बराबर 50 माइनस, इसको इधर ले आओ उसको इधर ले आओ, ये कटेगा आपका 4 बार, और इसी को काट दो 4 से, तो ये जाएगा आपका 25। ठीक है, तो 50 माइनस 25 पंजे 125, तो 125/4 x/2 बराबर, ये आएगा आपका 200, 200 में से 125 जाएंगे तो 75, 75/4, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से x का मान, ये 2 को इधर भेज दो तो ये 2 यहाँ पे आ गया, 2 बार 75/2, 75/2 का मान होगा आपका, देखो 75/2 का मान आ जाएगा 3, 1, 15, 4, 37.5।
फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60। दो भिन्नों के व्युत्क्रमों का योगफल ये है तथा इन भिन्नों के व्युत्क्रमों का अंतर ये है। ये भिन्न निम्न में से कौन कौन सी है। तो चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो डायरेक्ट कि दो भिन्नों के व्युत्क्रमों का। अब जैसे पहला वाला ऑप्शन ये रहा तो इसके व्युत्क्रम क्या होंगे 1/3 और 29/3 का योगफल कितना है 46/21। अब देखो इसके व्युत्क्रमों का योग करो कितना आएगा 30/3 कितना आया 10। ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हुआ, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड वाले को चेक कर लो, इसके व्युत्क्रमों को जोड़ो, व्युत्क्रम क्या आएंगे 21/8 प्लस 21/5। एलसीएम ले लो 8 और 5 40। ठीक है, तो आएगा 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 105 प्लस 8 8 एकम 8 8 दूनी 16 168। यह आएगा आपका 8 और 5 13 1 6 और 1 7 1 और 1 2/40। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा। फिर इसके भी उत्क्रम करो, कितना आएगा 3/4 प्लस 7/6। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 24 और 18 प्लस 28। तो ये बनेगा आपका कितना 8 और 8 16 1 3 4 46/24। 2 से काट दो तो ये आएगा 2 और 3 1 और 2, तो कितना है 23/12। ये भी मैच नहीं हुआ, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है गलत। तो वापस इस भिन्न को देखो, ये कितना आएगा 4/3 और प्लस 6/7। ये आएगा आपका 7 या 21, 3 7 21 7 चौक 28 प्लस 7 या 21 6 या 18। ये बनेगा आपका 8 8 16 का 6 हासिल 1 2 3 4 46/21। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैच 46/21। बाकी सारे हो ही नहीं रहे, तो फोर्थ ऑप्शन ही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन